ड्रामा सीरियल जीवन नगर की इस एपिसोड के आगाज में बब्बर शाह अपने साथी बिल्ले के कहने पर मुन्नी के घर पर जाता है और वहां जाकर गुस्सा करता है कि मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूं, आप जो कुछ कर रही हैं वो बंद कर दें और इस इलाके को छोड़कर चली जाए। तो वो कहती है कि अच्छा यानी कि मैं गेट आउट हो जाऊं। तो बब्बर शाह कहता है जी हाँ वही हो जाए। तो कहती है मैं तो आपको बहुत माकूल आदमी समझ रही थी, लेकिन आपने मेरी बातें सुने बगैर ही मुझ पर फैसला सादिर कर दिया है। ये तो कोई बात ना हुई, या तो आप मुझ पर लगा हुआ इल्जाम साबित कर दें या इन सब के सामने मुझसे आकर माफी मांगे। उसके बाद बब्बर शाह वहाँ से निकल जाता है और बिल्ले को कहता है लख दी लानत बेटा। उसके बाद कारोबारी की बेटी कबाड़िए की बेटी के पास जाकर अपने सारे किस्से सुना रही होती है और उसको कहती है कि तुम मेरा साथ दो। छोटी बेटी तो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बड़ी बेटी कहती है कि तुम मुझे इस सारे मामले में अपना साथी मत समझना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। उधर साबिर और शाकिर के बंदे लाले गुरु का पीछा कर रहे होते हैं तो बहुत ही हैरान होते हैं कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल बब्बर शाह से मिलती जुलती है। बिल्ला रफीक की दुकान पर चला जाता है और उसको अंदर कमरे में ले जाकर उसकी खूब चित्रोल करता है कि उसने उसको गलत इत्तला दी थी। उसके बाद लाले गुरु को और उसकी साथियों को साबिर शाकिर के बंदे अगवा करके गाड़ी में ले जाते हैं। दूसरी तरफ चपली का बेटा उसकी दुकान पर आकर काम करना शुरू कर देता है तो उसको समझ आ जाती है कि जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और उससे दुकान का हिसाब किताब पूछना शुरू कर देता है। चपली का बेटा सारा दिन दुकान पर काम करने के बाद अपने बाप से कहता है कि मेरी शादी कर दे, मुझे कोई पसंद है, लेकिन उसका बाप जूती उठा के उसके पीछे पीछे भागता है और वो गलियों में आगे आगे भाग रहा होता है। उधर हनीफ कबाड़िया अम्मा फरीदा के पास जाकर अपनी बेटियों के रिश्ते के सिलसिले में उसे कहता है कि अगर उनकी माँ जिंदा होती तो वो ये बात करती, लेकिन अब क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, तुम मेरी बेटियों के बारे में कुछ सोचो और अगर इनकी कुछ नजर आता है तो कहीं बात चलाओ। तो वो उसे कहती है कि चपली का बेटा है, मैं उससे तुम्हारी बेटी की बात करूं? तो वो कहता है हाँ ठीक है, करके देख लो। दूसरी तरफ बब्बर शाह अपने साथियों से कह रहा होता है कि हमारे जीवन नगर में ये प्रॉपर्टी का काम कौन कर रहा है? तो बिल्ला कहता है कि ये राजा मिस्त्री का काम लगता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, उसके पास इतनी अक्ल और इतना पैसा नहीं है, ये किसी तीसरे बंदे का काम है, उसका पता लगाओ। और उनके जाने के बाद वो बाबू से पूछता है कि बताओ मुन्नी के बारे में कुछ पता चला? तो बाबू उनको बताता है कि मुन्नी की कहीं शादी हो गई थी, लेकिन फिर सेपरेशन हो गई, वो बंदा ठीक नहीं था और उसने उसको बहुत तंग किया, उसका पैसा भी उसे छीन लिया। तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ 2 मशीनें लेके जीवन नगर में आ गई है और ये इसकी टोटल स्टोरी है। और कारोबारी के बेटे को अपनी कजन के करतूतों का पता चल जाता है कि वो यासिर के साथ मिलती जुलती है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो घर आकर अपनी कजन से इसके बारे में बात भी करता है, लेकिन वो उसको कहती है कि जाओ बताओ जिसको बताना है, मैं भी बता दूंगी कि तुम अपने दोस्त के साथ बैठकर चरस पी रहे होते हो। उधर अम्मा फरीदा चपली के पास जाती है और जाकर यासिर के बारे में पूछती है और फिर उससे रिश्ते के सिलसिले में बात करती है। तो वो समझ जाता है कि यासिर ने कबाड़िए की बेटी के साथ दिल लगाया हुआ है और वो उसकी बात कर रहा था। दूसरी तरफ साबिर शाकिर के बंदे रफीक के पास भी आते हैं और उसकी दुकान खरीदना चाहते हैं। तो बिल्ला आकर उसको पकड़ कर ले जाता है और उधर मुन्नी भी कार्ड लेने के लिए आती है, लेकिन रफीक मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है आज दुकान बंद है। तो वो कहती है दुकान तो खुली है। तो कहता है नहीं अभी बंद कर दी है, अब आगे लिए खोली थी। और पूछे आपके मुंह पे क्या हुआ है? तो वो कहता है नहीं कुछ नहीं, बाथरूम में गिर गया था, मुंह पे चोटें आई हैं। उसके बाद बहुत सारे डीलरों को पकड़ कर बब्बर शाह के बंदे उसके पास ले जाते हैं। तब बब्बर शाह वहाँ पर आता है और वो से पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है? तो वो कहता है कि हमें किसी ने नहीं भेजा, हम तो जमीनें खरीदते बेचते रहते हैं, हमें पता लगा यहाँ पर कुछ लोग जमीनें बेच रहे हैं तो हम भी आ गए। तब बिल्ला कहता है कि झूठ बोलता है कमीना, इसको राजा मिस्त्री ने भेजा है। और यहाँ पर ड्रामा खत्म हुआ। मिलते हैं जीवन नगर की अगली एपिसोड में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।